डॉक्टर कहते हैं माटी का स्पर्श अवसाद की सबसे बड़ी दवा है। हरियाली के बीच हम रहें तो ऊर्जा बनी रहती है और आपके आसपास फूल हों तो आपको अपना ही घर हंसता हुआ लगता है। इसलिए मौसम कोई भी हो और आपका मन जैसा भी हो, खुद के लिए हरियाली लाएं। अपनी बागवानी से खुद के लिए बाहर का पता ढूंढें। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही के दिनों में बागवानी को लेकर दुनिया भर में ज़्यादातर लोग एक्टिव हुए हैं। शायद इसलिए भी कि बागवानी और पौधों से जुड़ी अन्य कार्यों को उनके जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण मिलने हैं। शायद इसलिए भी कि आपके बगीचे के हर पौधे में जीवन है। ऐसे में उन जीवन को जन्म देना, उन्हें संवारना और उनके सुख दुख में सहभागी बनना भी अलग ही आनंद है। शायद इसीलिए भी कि दुनिया भर के डॉक्टर लोग भी यह मानने लगे हैं कि मिट्टी का जो स्पर्श है आपकी सेहत का सबसे बड़ा फार्मूला है। इस फार्मूले का रहस्य मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं में है। हालांकि कोरोना काल में हमने मिट्टी की इस ताकत को आसानी से समझा, लेकिन बहुतों की जिंदगी में आगे यह रिश्ता बरकरार नहीं रहा। कोरोना काल में बगीचों में फूल खिले, औषधियाँ उपजी, टेरिस गार्डनिंग में लोगों ने वेजिटेबल्स तक ग्रो किए, जबकि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में सब कुछ ठप था। घर के बगीचों में बहार आई हुई थी। सबके पास ऐसे अनुभव हैं जब उन्होंने अपने लगाए इन्हीं बगीचों में दिन बिताए, फ़ोन पर लंबी बातचीत की, चाय की चुस्कियों का आनंद लिया, पेड़ पौधों से नज़दीकियाँ बनाई। हालांकि पेड़ पौधों के बीच में जीना, उन्हें संवारना, उनकी बातें सुनना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। न ही व्यस्तता के बीच यह संभव ही है। यदि कोई इस चुनौती को स्वीकार करता है तो कुछ समय के बाद उसे महसूस होता है कि यह उसकी दिनचर्या का अहम हिस्सा है। वास्तव में तो लॉकडाउन का अनुभव अपने ही घर में नज़रबंद होने जैसा था। ऐसे में कभी कभार बाजार की सैर और दोस्तों के साथ पिकनिक ही ऐसी गतिविधि थी जिसने एक रास्ता को तोड़ा। मगर देखा जाए तो मन बहलाव के लिए बागवानी से ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है। अपने हाथों से रोपे गए नन्हे से पौधे को बड़े होते देखना एक ऐसा अनोखा आनंद होता है जिसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे कठिन समय में अपने बगीचे के पौधे से यदि तोरण बनाए तो वह स्वर्ग से सुख से कम नहीं होता। शुक्र की बात है कि कोरोना काल में बसंत का मौसम भी आया। सफ़ेद थालियाँ, डैफोडिल्स और रूबर्स एंड कस्टर्ड रंग के कैमरक ट्यूलिप के आगमन से लोगों के दिनों को सजाया और साथ ही सभी को व्यस्त रखा। देखा जाए तो इस दौर में बागवानी का शौक रखने वालों ने सबसे ज़्यादा वक्त अपने बगीचे में ही बिताया। खुशियों की बहार, बागवानी में बोया नन्हा बीज मन में खुशियों के द्वार खोल देता है। पानी की बूंदें मन को मोह लेती हैं। नन्हा पौधा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बगीचों में उगाए फल फूल और सब्जियां जो खुशी देती हैं वह बाजार में बिक रही सब्जियों या फलों में नहीं मिलती। बगीचा हमें सिर्फ फूल और पत्तियां ही नहीं देता, बल्कि अपने साथ जो बहुत कुछ देता है उसमें जड़ी बूटियां भी हैं, फिर ये चाय के रूप में हो या दवाओं के। दुनिया के हर छोटे गांव में कोई न कोई ऐसी महिला या पुरुष जरूर होता है जो पेड़ पौधों के आयुर्वेदिक महत्व को समझता, जानता और वक्त पड़ने पर अपने जड़ी बूटी ज्ञान से इलाज भी करता है। ये लोग प्राकृतिक दुनिया की गहराई से जुड़े होते हैं और पौधों के उपचार, गुण का दोहन करना भली भांति जानते हैं। ज्ञान और शक्ति जो हम सभी के भीतर है, लेकिन इन लोगों में कुछ ज़्यादा होती है जो प्रकृति के पास काफ़ी करीब होते हैं और पेड़ पौधों के चिकित्सीय गुणों को जान लेते हैं। बगीचे में रोज़मर्रा की गतिविधि किसी धार्मिक अनुष्ठान से कम नहीं कही जा सकती। यह शौक प्राकृतिक दुनिया से गहराई से जुड़ने के लिए हमें बड़ी खामोशी से आमंत्रित भी करता है। फिर चाहे वह हमारे द्वारा उगाए गए पौधों से हर्बल चाय की पत्तियों को चुनना हो, या किसी पौधे के बीजों को इकट्ठा करना हो, या फिर पौधों को पानी देना हो, फ्लावरिंग खिले होने पर उनको देखना। इलाज में जड़ी बूटियों का उपयोग किए जाने की परंपरा सदियों से रही है। जब आपके गार्डन में
खूबसूरत फूल खिले होते हैं तो उन फूलों का गुलदस्ता बनाना, उन फूलों को सहलाना, उनके पास समय बिताना किसी अजूबे से कम नहीं कर दिया है। दुनिया भर के लोगों के साथ बातचीत करना, रिटेल आउटलेट से खरीदारी करना सहज हो गया है। लेकिन सच कहें तो बढ़ती आधुनिकता के बाद भी हम खुद से दूर होते जा रहे हैं। यह सच है कि तकनीक ने जिंदगी को आसान कर दिया, मगर विज्ञान वरदान ही हो यह जरूरी नहीं है। यदि आप चाहते हैं स्वस्थ और प्रसन्न रहें तो बागवानी में कुछ घंटे अवश्य बिताएं। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।